Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of 6th standard mathematics. आज हम सीखने जा रहे हैं बैंक एंड इंटरेस्ट। चलिए अब देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उसके लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए इज इक्वल टू पी। ये मुद्दल है जो कर्ज आप ले रहे हो या किसी को दे रहे हो। दूसरा आता है रेट। रेट मतलब आपके ब्याज का दर क्या है, 10% है, 5% है, 6% है पर ईयर। ये इंटरेस्ट रेट जो होता है वो साल का लगता है। हर साल 100 रुपये के ऊपर वो इंटरेस्ट, अगर आपने कहा कि मेरा इंटरेस्ट रेट 6 रुपया है तो हर साल 100 रुपये पर 6 रुपया, ऐसा उसका कैलकुलेशन होता है। तीसरा जो होता है वो होता है एन। दिस इज द नंबर ऑफ ईयर। आप कितने साल के लिए वो पैसे रखने वाले हो, क्योंकि ये रेट जो होता है वो ईयरली होता है, इसलिए ये भी नंबर ऑफ ईयर्स होता है। और उसके बाद आपकी टर्म आती है इंटरेस्ट। इतने अमाउंट पर इतने रेट से इतने साल का इंटरेस्ट कितना हुआ वो आपको इस फॉर्मूले से मिलता है। और ये फॉर्मूला है आपका P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। ये फॉर्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। ये हम सब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देख रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हम देख नहीं रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग है, ठीक है। अब ऐसे अगर सम आ गया कि XYZ ने एक बैंक में 50,000 रुपया 5% के रेट पर 6 साल के लिए रखा, तो 6 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। ओके, अगर आप इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे PNR अपॉन 100 तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी, लेकिन कितने रुपए वापस मिलेंगे, वो जो टोटल अमाउंट जो होती है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होती है। मतलब अगर 50,000 रुपये रखे हो तो 3-4 साल के बाद, जितने साल आप रखोगे उसके बाद वो 50,000 भी तो वापस लोगे, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लोगे आप, वो 50,000 भी वापस लोगे ना। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ये फॉर्मूला आप लिख के लीजिए और ये फॉर्मूला भी आप लिख के लीजिए। अब शायद कुछ सम्स ऐसे भी होंगे कि जहां आपको कहा जाएगा कि 50,000 रुपये पर या 1 लाख रुपये पर या 10,000 रुपये पर 7% की रेट से 7% पर ईयर की रेट से 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। शायद मैं ऐसा भी पूछूंगा कि 7 साल बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे, तो आपको पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, फिर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये दोनों मिला के इतने पैसे आपको वापस मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गए स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड सम ये हो गए। शायद मैं घुमा फिरा के भी पूछ सकता हूं। मैं पूछ सकता हूं अगर 3 साल के बाद 50,000 रुपये पर मुझे सपोज 500 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका रेट क्या था। तो मतलब यहाँ क्या हुआ, फॉर्मूला तो यही हुआ। आपको इंटरेस्ट पता है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स पता है, आपको रेट निकालना है। तो सिर्फ रेट आपको पता नहीं है इसमें, तो ये आपको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच कैन ऑकर, वर्ड प्रॉब्लम्स विच कैन ऑकर इन दिस। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज 10% पर एनम के हिसाब से रेट कितना हुआ, 10%। आइदर ये परसेंट लिखेंगे या फिर लिखा जाएगा
पर एनम। ओके, आइदर ये लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा, दोनों नहीं लिखे जाएंगे। तो 10% के हिसाब से 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए का 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा और टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, I इज इक्वल टू PNR 6,000, N क्या हुआ, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, रेट क्या हुआ 10/100। अब ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं आपको पता है, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। तो चलिए इन दोनों को मैं काट देता हूं और 6 3 ज़ा 1800 रुपीज़ ये हुआ आपका इंटरेस्ट। तो ये 1800 रुपीज़ इज ऑन 6,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर फॉर 3 years। दिस इज द इंटरेस्ट। और सपोज 3 साल तक उसने इंटरेस्ट निकाला नहीं, 3 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। सो द टोटल अमाउंट विल बी 6,000 प्लस 1800, दैट इज 7,800 रुपीज। इतने पैसे उसको मिलेंगे। ओके, ये रुपीज लिखना भूलना मत, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग कहा जाएगा। नाउ सपोज महेश डिपॉजिटेड 8,650 rupees in the bank and the rate of interest is 6% per annum और परसेंट। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ 2 years, 2 साल के बाद उसको कितनी अमाउंट वापस मिलेगी। उसने बैंक में 8,650 रुपए रखे हैं 2 साल के लिए, जिस पर इंटरेस्ट बैंक देगी 6%। तो आपको तो महेश को कितने पैसे 2 साल के बाद वापस मिलेंगे, तो उसको टी निकालना है, टोटल अमाउंट। तो पहले हमें इंटरेस्ट निकालना होगा। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, I इज इक्वल टू PNR 8650 इंटू N इज 2, R इज 6 डिवाइडेड बाय 100। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, एक 0 गया, देन 2 5 ज़ा 10, इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा, so 173 into 6, that is इंटरेस्ट हुआ 1,038 रुपीज़। तो आपकी टोटल हो गई 8650 प्लस 1038। इसे कैलकुलेट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसे कैलकुलेट कीजिए और आंसर लिखिए। सो दिस इज द वे हाउ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। आपके स्टेट बोर्ड या CBSE इसके लिए 6th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और वो भी सिंपल प्रॉब्लम्स आपको थे जो हमने अभी अभी देख लिए। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो ये काफ़ी नहीं होगा। ओके, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 6th स्टैंडर्ड एक स्कूल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो सम्स हमने लिए हैं उसी प्रकार के सम्स आपको एग्ज़ाम में भी आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। मुझे आशा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और ये जो बैंक की प्रोसीजर्स है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, तो आप कमेंट्स में लिखिए,
मैं आपको ज़रूर उसके आंसर्स दे दूंगा। थैंक्स अगेन फॉर बीइंग विथ मी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।